Hello everyone, this is Mitali Sankhe. I'm a tarot card reader, Vastu consultant and numerologist. Today, I shall be predicting how does the love life look like for all zodiacs for the year 2026. आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ किस मार्क की ओर बढ़ने वाली है. Starting with Aries, मेष राशि. एरीज के लिए पिछला साल काफी चैलेंजिंग लग रहा होगा, बट डरिए मत, ये साल आप ही का साल है. मुझे द कार्ड्स लवर्स आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके माइंड में जो भी डायलेमा, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, वो सारी खत्म होते हुए दिख रही है. ये साल एरियंस को याद रखना है, खुद को आगे रखिए, खुद का ऑरा अच्छा करिए, तभी आपका लाइफ पार्टनर आपकी ओर आएगा. Especially in the months of April, May, June, I see a lot of singles getting engaged, and towards the year end, I also see marriage on cards. ये साल sun energy का साल है, so आपको definitely bless करेगा as you are ruled by the fire element. अब जानने की कोशिश करते हैं what is the love message for all Arians. सो ट्रू लव, ये साल जो भी लव आपके लाइफ में आने वाला है वो आपको इमोशनली, फिजिकली, अनकंडीशनली प्यार करने वाला है. प्यार हमेशा अनकंडीशनली होता है. सो इन एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल एरीज, मेष राशि. अब जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डज द कार्ड्स ट्राई टू टेल मी फॉर टॉरियंस, वृषभ राशि. So for a lot of Taurians this year relationships में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं. मुझे आया है 8 of Swords, 8 of Cups एंड एंड में 10 of Pentacles. इसका मतलब ये है कि आप हमेशा आपके रिलेशनशिप में खुद को पीछे रखते हैं और दूसरों को आगे रखते हैं. इस साल का मंत्र ये है कि खुद के नीड्स को हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए, फिर ही आपका पार्टनर भी आपके साथ खुश रह सकता है. सो द मंत्र फॉर ऑल टॉरियंस इज गिव इन लिमिट्स. सिंस आप वीनस, शुक्र आपको गवर्न करता है, आपकी आदत होती है आपके पार्टनर्स की सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना और अपने नीड्स को बिल्कुल इग्नोर करना. इससे क्या होता है, आपके मन में टुवर्ड्स द एंड काफी सारी नाराजगी रह जाती है. ओवर एंड अबाव आई वुड लाइक टू टेल ऑल टॉरियंस, कीप योरसेल्फ फर्स्ट. सेल्फ लव इज द मंत्र फॉर ऑल टॉरियंस. द लव मैसेज फॉर टॉरियंस इज mastery. You have learned the spiritual lesson, so use this year as a healing year, and next year, which is 2027, is when I see a lot of marriages and engagements for Taurians. This is a year for spiritual growth and self-love. मिथुन राशि, जेमिनाई, द मोस्ट प्लेफुल ज़ोडिएक. जानने की कोशिश करते हैं आपकी लव लाइफ क्या कहती है 2026 में. ये साल बहुत ही बेहतरीन है फॉर जेमिनाइज. रीजन बीइंग, मुझे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स. इसका मतलब ये है आपने फाइनली मास्टरी कर ली है आपके इमोशंस के साथ. बट डोंट लुक आउट फॉर मल्टीपल ऑप्शंस. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये होती है कि आप हमेशा काफी ऑप्शंस की ओर देखने की कोशिश करते हैं. ट्रू लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल एंड इज ऑफन लिमिटेड टू वन पार्टनर. जेमिनाइज आर ऑल्सो रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी, हेंस मन काफी चंचल होता है. सो द लव मैसेज फॉर ऑल द जेमिनाइज इज फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर पार्टनर्स. आई सी लॉट ऑफ ग्रोथ. आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ जेमिनाइज हैविंग बेबीज दिस ईयर. This is a very good year for Geminis as far as their love life is concerned. The love message for all Geminis would be denial with love to clearly see the truth. आपकी टेंडेंसी होती है to look out for multiple options. Hence, the love message is also trying to see you. Don't deny love, welcome love and look out with love from an abundance mindset. अपने आप को प्यार कीजिए और अपने पार्टनर को प्यार कीजिए. मल्टीपल चीजों की ओर ध्यान मत रखिए. कर्क राशि, आइए जानते हैं हाउ डज द ईयर 2026 लुक लाइक फॉर योर लव लाइफ. इंटरेस्टिंगली द कार्ड मून आया है जो आप ही के जोडिएक को डिनोट करता है. हाई प्रीस्टेस आया है, जस्टिस आया है.
So I see a lot of spiritual lessons, lot of spiritual growth. I also see Cancerians traveling a lot with their partners. I also see a lot of Cancerians getting engaged this year and marrying in their own year, that is 2027. This is a good year to understand and truly know your partner at a spiritual level. The love message for Cancerians is, yes, this relationship is moving towards marriage and it is also your spiritual union. Trust your partner and enjoy this year. लियो, सिंह राशि, ये आप ही का साल है. कॉस्ट 2026 totals to number 1 energy. Let's see what does the card tell me for you guys. This is an excellent year for Leos. आप बहुत सारा चैरिटी करने वाले हो आपके पार्टनर्स के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए. द कार्ड ऑफ एम्परर भी आया है. यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ प्रोवाइडर फॉर योर पार्टनर. किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो स्पेशली मेल एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये साल आप कंसोलिडेट करोगे. आप अपने पार्टनर के साथ नया घर भी लेने की कोशिश करोगे. सिंगल्स, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके मैरिज होने के. दिस इज अ ईयर फॉर मैरिज एज फार एज लियोज आर कंसर्न्ड. द लव मैसेज फॉर लियोज इज, यस, मैरिज के गड़बड़ी में अपने आप को मत भूलिए. गो स्लो, टेक टाइम एंड स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर. एंजॉय विथ योर पार्टनर. द मैसेज फॉर ऑल लियोज इज एंजॉय विथ योर पार्टनर एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल जर्नी टुवर्ड्स मैरिज. Virgo, Kanya Rashi. Let's see what the cards try and tell me. As far as Virgos are concerned, the card of Devil has come, which means आप prone हो temptations की ओर. Chariot message ये कहता है that आपको अपने मन को केंद्रित करना है. Learn to compartmentalize your emotions and also not unleash at your partner. King of Cups ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आपके इमोशंस आपके हैं, आपके पार्टनर को मत बर्डन कीजिए. मुझे ये भी दिख रहा है लॉट ऑफ वर्गोज आर गोइंग टू हैव अ प्लेफुल एनर्जी. ये साल मस्त मौला का साल है एज फार एज वर्गोज आर कंसर्न. लेडीज, ये साल थोड़ा अपने आप को और जानने की कोशिश कीजिए और थोड़ा फास्टिडियसनेस यानी हर चीज में गलतियां मत निकालिए. अपने पार्टनर को माफ करने की कोशिश कीजिए. वर्गोज की टेंडेंसी होती है 10 में से 8 चीज भी सही हो, जो 2 चीज गलत है आप उसी की ओर ध्यान देते हो. द मैसेज, द लव मैसेज इज फॉरगिव योर पार्टनर एंड एंजॉय दिस जर्नी विथ योर पार्टनर. कार्ड्स मैसेज फॉर वर्गोज इज अगेन डिनायल विथ लव. आप बिगर पिक्चर देखने की कोशिश नहीं कर रहे. ट्राई एंड सी द बिगर पिक्चर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ विथ योर पार्टनर. दैट इज द मैसेज फॉर वर्गोस. Moving ahead, Librans, Tula Rashi. Let's see what does the future look like for you guys in the year 2026. I have seen a lot of heartbreaks, betrayals, this energy for Librans in the past. The good thing is आपने लेसन सीख लिए हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हो. मुझे दोनों वॉन्ड्स कार्ड्स आए हैं. इसका मतलब ये है Librans, forgive, forget, heal. That is your mantra. Also आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहते हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है लॉट ऑफ Librans are planning to buy a house, are planning to move ahead with their partners. Relocation की भी chances लग रहे हैं as far as Librans are concerned. I also see a lot of Librans planning for babies this year. This is a year of growth for Librans. One thing which Librans थोड़ा हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, अपने नीड्स को पीछे रखते हैं. ये आपकी कोर पर्सनालिटी ट्रेट है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पूरी तरह अपना पर्सनालिटी ऑल्टर कीजिए, बट अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए. विद दिस आई विश ऑल द लिब्रंस गुड लक. अब जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द लव मैसेज फॉर लिब्रंस. यस, सिंस यू आर ऑलवेज इन द प्रोवाइडर रोल, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं. आप अपने पार्टनर की भी हेल्प लेने की कोशिश कीजिए. विद दिस लिब्रंस, डोंट टेक ऑल द लोड ऑन योर शोल्डर्स. Scorpions, Vrishchik Rashi. Let's see what does the cards try to tell me as far as your love life is concerned.
This is an excellent year for Scorpions. I see marriage on cards, 10 of Pentacles, Ace of Swords, Strength. इसका मतलब ये है आपको जो भी लेसन सीखने थे आपके लव लाइफ को लेकर आपने सीख लिए हैं और आप ही बहुत ही ज्यादा गिविंग ज़ोडिएक हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस, अपने पार्टनर के इमोशंस, फैमिली मेंबर्स के इमोशंस, आप सभी को एक साथ लेकर चलना सीख गए हो फाइनली। विक्ट्री हैज कम इन योर लाइफ आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा मेहनत की है और आपको ये साल रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। द लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस इज यस, देयर इज एन इंटेंस केमिस्ट्री। आपका प्यार जेन्युइन है और आपके फीलिंग्स म्यूचुअल है और दोनों तरफ है। आई विश स्कॉर्पियंस लॉट ऑफ गुड लक फॉर दिस ईयर। सैजिटेरियस, धनु राशि। आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर। I've got the lovely card of lovers, जिसका मतलब ये है आप किसी को जरूर मिलोगे, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, एंड आपने भी सीख ही लिया है अपने आप को हमेशा आगे कैसे रखना है इन योर लाइफ। मुझे ये भी दिख रहा है जिनकी शादी हो गई है, दे आर प्लानिंग टू गो ओवरसीज एंड रीबूट देयर लाइफ। इनफैक्ट ये साल अच्छा है अगर आपको रीबूट करनी है अपनी लाइफ को। As far as singles are concerned, I see them meeting someone towards the end, that is नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में। मुझे लग रहा है कि आप किसी स्पेशल इंसान को मिलोगे, या तो रोड ट्रिप या फिर पार्टी। यही एनर्जी आपकी अराउंड दिख रही है। सैजिटेरियंस को एक ही चीज बोलूंगी, मस्ती कंटिन्यू रखिए, ये आपका कोर नेचर है। अब जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द लव मैसेज फॉर यू गाइस। यस, रिलीज। जो भी आपने सीखना है एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। योर यूनिवर्स इज डिवाइन चाइल्ड एंड आई सी यू गाइज मीटिंग योर पार्टनर्स। Capricorn, मकर राशि। How does the year 2026 look like for your love life? This is slightly थोड़ा डिफिकल्ट साल है। मुझे लग रहा है आपके कुछ मतभेद भी हो सकते हैं घर वालों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी दिख रहा है। बट द कार्ड्स मैसेज फॉर यू इज डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली इन योर रिलेशनशिप्स। थोड़ा लेट गो करने की भी कोशिश कीजिए कैप्रिकॉर्न्स। यू आर रूल्ड बाय सैटर्न एनर्जी। अगेन आपकी आदत होती है हर चीज को रिलीज ना करने की और पर्सनली लेने की। योर लव लाइफ डज लुक चैलेंजिंग दिस ईयर, सो ट्राई एंड लेट गो एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ एंड योर पार्टनर्स। द लव मैसेज फॉर ऑल कैप्रिकॉर्न्स इज यस, हमेशा जरूरी नहीं है दो लोग एक ही चीज की और एग्री करें। शायद आप और आपके पार्टनर्स डिफरेंट पेज पे हो सकते हो, बट हमेशा याद रखिए आप दोनों एक साथ क्यों आए। लुक एट द एंड गोल एंड डोंट increase your fights. That would be my mantra for all Capricorns. Aquarius, Kumbh Rashi. So this is a year of growth and this is also a year of accepting and respecting the divine feminine energy. Queen of Swords का cards आया है and Five of Swords का cards भी आया है. So for the men folk, the mantra to enhance your love life is अपने wife को खुश रखिए, आपके around women को खुश रखिए. आप सभी को divine power की blessings मिलने की संभावना है. मुझे ये भी दिख रहा है early marriage, झट मंगनी. I also see that lot of Aquarians will marry early. Start of the year ही आपकी शादी होने की संभावना है, से Jan, Feb, March, this quarter. And उसके बाद आपको स्पेशल ध्यान देना है to not all the time be practical. थोड़ा लाइफ को एंजॉय कीजिए. That is the message for all Aquarians. The love message for Aquarians is yes, there can be interference in your relationships by some family members, but learn to keep yourself and your partner at the forefront. अपने पार्टनर को गार्ड कीजिए, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कीजिए. That is the message for all Aquarians. Pisces, मीन राशि. जानने की कोशिश करते हैं how does your love life look like for 2026. So this is a year for trusting yourself. फूल का कार्ड आया है. Take the leap of faith. पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए. हर चीज आपको पर्सनली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. पाइसियंस आर ऑल्सो रूल्ड बाय वाटर एलिमेंट और ये साल फायर एलिमेंट का है. सो थोड़ा मतभेद, थोड़ा टेंशन होने की संभावना है.
Singles, आपको still time है to meet your partner. Use this time for your inner growth and inner journey. As far as couples are concerned, don't forget to be practical in your relationships. Every time being artistic, हर बार मनगढ़ंत चीजें नहीं हो सकती. थोड़ा pragmatism अपने लाइफ में लाइए, थोड़ा practical चीजें के बारे में भी ध्यान दीजिए. This would be my advice for all Pisceans. The love message for Pisceans is regret को छोड़ दीजिए. आपके पार्टनर और आपको आगे बढ़ना है और आपको याद रखना है आप एक साथ क्यों आए. और अगर आपका रिलेशनशिप एंड भी हो रहा है तो रिग्रेट मत कीजिए, मूव अहेड. दैट वुड बी माय एडवाइस फॉर ऑल Pisceans. Pisceans को थोड़ा मन का टेंशन भी रहने की संभावना रहती है. Hence try and do some activities like yoga, meditation along with your partner. Take it as a together journey और आगे बढ़िए. अब सिंगल्स को अगर अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है तो आई विल गिव 3 रेमेडीज फॉर ऑल सिंगल्स. स्टार्टिंग विथ ये साल सन एनर्जी का साल है, सो जितना हो सके ट्राई एंड बी डिसिप्लिन. और आपको बाहर जाना है, जितना हो सके घर पे मत रहिए, गो आउट, जिसकी वजह से आपकी चांसेस बढ़ेंगे किसी और को अपनी लाइफ में वेलकम करने की. सेकेंड टिप फॉर सिंगल्स वुड बी यू कैन कंसिडर वेयरिंग रोज क्वार्ट्स और रोडोनाइट. दिस विल हेल्प यू टू हील योर पास्ट वुंड्स एंड ऑल्सो अट्रैक्ट लव. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए. आपका जो ऑरा होता है उसी तरह की आपके पास एनर्जी भी आती है. इफ यू वांट टू improve your aura, you can also consider wearing opal. Ladies especially are prone for attracting negative energy, so consider wearing opal. Opal is the stone, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है they can also consider wearing diamonds. With this, I wish all these zodiacs a great 2026. Welcome love in your life and enjoy this beautiful year. Thank you.